जिला मरी का इलाका घोड़ा गली सरसब्जो शादाब पहाड़ों और घने जंगलात पर मुश्तमिल इलाका है। सतह समुंदर से बुलंदी लगभग 6395 फुट है। घोड़ा गली अंग्रेज दौर में रावलपिंडी और कश्मीर के सफर के दौरान पड़ाव के तौर पर इस्तेमाल होता था। पड़ाव के दौरान बरतानवी फौजी काफलों के घोड़े यहीं बांधे जाते थे। इन्हीं घोड़ों की वजह से इस मुकाम को घोड़ा गली के नाम से शनाख्त मिली। ये इलाका अपने ग्रीन कवर के लिहाज से भी खास अहमियत का हामिल है। देवकामत चीड़ के दरख्तों समेत यहाँ मुख्तलिफ अकसाम के दरख्त कसीर तादाद में हैं, जिन पर बहुत सी अकसाम के परिंदों का बसेरा है। घोड़ा गली की शोहरत की दूसरी वजह यहाँ मौजूद लॉरेंस कॉलेज है। लॉरेंस कॉलेज पाकिस्तान में अपनी नोयत का मुनफरिद और तारीखी अहमियत का हामिल तालीमी इदारा है। इस इदारे का क़याम 1860 में खास मकसद के तहत अमल में लाया गया। क़याम का वलीद मकसद मरहूम बरतानवी फौजियों के यतीम बच्चों को छत फराहम करना और उनकी तरबियत करना था। इसी खास पस मंज़र के तहत बंगाल आर्मी एडमिनिस्ट्रेटर और ब्रिगेडियर जनरल हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस ने 1860 में लगभग 100 एकड़ रकबे पर लॉरेंस मेमोरियल असाइलम के नाम से इस पनाहगाह की बुनियाद रखी। सर लॉरेंस अहद बरतानिया के दौरान रेवेन्यू और नहरी निज़ाम समेत सड़कों के मामलात के जिम्मेदार थे। यतीम बच्चों की इस पनाहगाह को 50 बरस बाद 1910 में स्कूल बना दिया गया, जबकि कॉलेज का दर्जा 20वीं सदी के दूसरे अशरे में दिया गया। लॉरेंस कॉलेज तारीखी अहमियत के साथ साथ अपने बरतानवी फन तामीर की वजह से भी इनफरादियत का हामिल है। ये बहुत एक तारीखी इदारा है। 1860 में इसका क़याम हुआ और आस्ते आस्ते फिर ये बढ़ता चला गया। पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक ये कॉलेज इल्म की रोशनी बखेर रहा है। यहाँ तालीम के साथ साथ बच्चों की किरदार साजी पर भी तवज्जो दी जा रही है। सबसे ज़्यादा अहमियत जो मैं देता हूँ वो इनकी किरदार साजी पे है। तालीम अपनी जगह है, उसकी अहमियत है, लेकिन मेरे नज़दीक तरबियत जो है उसकी अहमियत इससे भी ज़्यादा है। हम इन बच्चों को कोशिश करते हैं कि इनकी किरदार साजी हो, ओवरऑल जो इनकी पर्सनैलिटी की, शख्सियत की जो ग्रूमिंग है वो होनी चाहिए, ताकि इनका अखलाक जो है बेहतर से बेहतर होता जाए और ये एक बेहतर और अच्छे इंसान बने। जिसमें बेहतर इंसान बनेंगे तो अच्छे मुसलमान भी हो जाएंगे, अच्छे पाकिस्तानी भी हो जाएंगे, अच्छे शहरी भी हो जाएंगे। इम्तियाज़ अख्तर रांझा साहब, तालीम तो हर तालीमी इदारा देता है जी जी। और स्कूल्स और कॉलेजेस होते ही इसीलिए हैं कि बच्चों को एजुकेट किया जाए। जी जी। लेकिन हम जो देखते हैं कि एक बड़ी कमी रह जाती है कि बच्चे तालीम याफ्ता तो हो जाते हैं, वो तहजीब याफ्ता नहीं होते। उनको जो उनकी इखलाकी तरबियत है, जो उनकी किरदार साजी है, वो नहीं हो पाती। और ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन अभी चल रही है। आप बच्चों की किरदार साजी कैसे करते हैं, उस पर क्या फोकस करते हैं? उसका जी ये है कि हमारा यहाँ पे माटो है लॉरेंस कॉलेज में, तरबियत पहले और तालीम बाद में। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा विजन दिया कि हमने शुरू कर दिया ऑनर परचेज सिस्टम अपनी कैंटीन पे, कि बच्चों का जब परचेज का टाइम होता है, वो हमारे 4 काउंटर्स हैं, वो काउंटर्स खोल जाते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से जाते हैं, चीज़ लेते हैं, जितने पैसे लिखे होते हैं वो डाल के चले जाते हैं। ऐसा तो हमने जो मगरबी मुल्क है उनके बारे में कुछ हमने क्लिप्स देखे और उनके बारे में सुना कि
उनके विलेजेस हैं, शॉपकीपर कोई नहीं है, वो जाते हैं अपनी चीज़ परचेस करके ले जाते हैं और लोग पूरे पैसे दे जाते हैं। तो वही एग्जैक्टली नॉर्वे की एक मैंने वीडियो देखी जी जी जहाँ रोड साइड पे चीज़ें पड़ी थी और लोग लेके जा रहे थे। वो वीडियो मैंने अपने बच्चों को दिखाई और उसी को वो स्टाफ को दिखाई, उसी के आगे लेके हम चले। मेरे पास हॉस्टल में 150 स्टूडेंट्स हैं, किसी बच्चे की अलमारी को ताला नहीं है और वहाँ ड्राई फ्रूट पड़ा होगा, पैसे पड़े होंगे, घड़ियाँ पड़ी होंगी, शैम्पू पड़े होंगे, परफ्यूम पड़े होंगे, लेकिन कोई भी बच्चा दूसरे की चीज़ नहीं लेता। लॉरेंस कॉलेज में पहली से 8वीं जमात तक और इसके बाद 11वीं और 12वीं जमात में सालाना बुनियादों पर दाखिले किए जाते हैं। हमारा जी एडमिशन्स जो होते हैं, नई एडमिशन्स हमारी क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक होती हैं। फिर उसके बाद हम फर्स्ट ईयर में भी लेते हैं। 9th और 10th में हमारी एडमिशन्स नहीं होती। जितनी हम एडमिशन्स करते हैं ये स्ट्रिक्टली मेरिट पे होती हैं। उसमें इनकी रिटन टेस्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स में होते हैं। जूनियर और प्रेप स्कूल के लिए दैट इज़ क्लास 1 से 7 तक, और 4 सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 8 के लिए। उसमें मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के मुताबिक फिर हम देखते हैं, और उसमें हेड्स ऑफ स्कूल्स जो हैं वो मेरे साथ बैठ के हम स्ट्रिक्टली हर एक को मेरिट पे ही एडमिशन देते हैं। यहाँ किसी किस्म की ना कोई सिफारिश होती है, ना ही एडमिशन्स में किसी किस्म का कोटा है। ओपन है ये। हमारे पास बच्चे पाकिस्तान के हर हिस्से से हैं, हर सूबे से हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत बात है यहाँ की। इस कॉलेज में एक मुनफरिद कदम देखने को मिला। यहाँ के निचले दर्जे के मुलाजमीन के होनहार बच्चों को इस दरसगाह में इंतहाई मामूली फीस के एवज तालीम दी जाती है। मुझे ज़ाती तौर पे इसका बहुत एक शिद्दत से एहसास है, हमेशा रहा है। और जब मैं यहाँ भी आया था तो ये हमारे पास जो जूनियर स्टाफ है, जिसमें हमारे बैरे हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं, माली हैं, कोक्स हैं, मसालची हैं, आयाज हैं, बहुत सारे हैं। ये यहाँ पर कॉलेज की खिदमत करते हैं, देखभाल करते हैं, 30, 35, 40 साल यहाँ पर सर्व करते हैं, पूरी ज़िंदगी अपनी देते हैं। इनके बच्चों का भी उसी तरह हक है कि इनको अच्छी तालीम दी जाए। बदकिस्मती से आपको भी इस चीज़ का इल्म है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो सब स्टैंडर्ड है, बाहर उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन नहीं है जहाँ पर इस कैटेगरी के मुलाजमीन के बच्चों को भी मौका दिया जाए। ये हमारा सबका फ़र्ज़ है। मेरा बासियत एक अदारे के हेड के, प्रिंसिपल के, मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि इन मुलाजमीन की देखभाल की जाए और इन बच्चों को भी उसी तरह मौका दिया जाए पढ़ने का। इसलिए हमने ख़ुसूसी तौर पे जो हमारे तमाम मुलाजमीन हैं, इनके बेटे जो हैं उनको यहाँ पर एडमिशन दी है। और इनके बेटे नहीं तो उस तरह की तालीम से बिल्कुल उनको मुयस्सर ना होती, और इस वजह से यहाँ से जो बच्चे तालीम हासिल की है, जिन्होंने यहाँ FSC करके गए हैं, वो अभी माशाल्लाह ज़िंदगी में आगे हायर एजुकेशन में और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह कामयाब है। कॉलेज इंतजामिया के इस इकदाम से कॉलेज का मातहत अमला खासा खुश दिखाई देता है, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके बड़ी कामयाबियों की तरफ गामजन हैं। मेरा नाम फरमान अली है। मैं गिलगित बल्तिस्तान चोरबट हसनाबाद का रहने वाला हूँ, ज़िला चोरबट का जी। तो मैं तकरीबन अरसा 42 साल से इस कॉलेज में मुलाज़िम हूँ। मेरे बच्चों ने यहाँ से, मेरा बेटा यहाँ से एंटर करके गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका में है। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है।
मैं अरसा 23 साल से यहाँ पे नायब कासद के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और मेरा बेटा यहाँ से FSC करने के बाद इस्लामाबाद इस्लामी यूनिवर्सिटी में BS कंप्यूटर साइंस में ज़ेर तालीम है। मेरा बेटा यहाँ से भी पढ़ा है, लॉरेंस कॉलेज से FSC करने के बाद वो UK में इस वक्त बिजनेस स्टडी कर रहे हैं। जो भी बच्चे लायक हैं स्टाफ लो स्टाफ का, वो सब बच्चे यहाँ पे उनको मौका दिया जाता है पढ़ने का। इनकी फ़ीस जी हमारी वैसे भी जो सबॉर्डिनेट स्टाफ भी जो है, लेकिन जो हमारे टीचर्स जो हैं जो उनके जो बेटे पहले से ही पढ़ रहे थे, इनकी ये सब्सिडाइज्ड होती है और जूनियर स्कूल में थोड़ी सी कम होती है, प्रेप में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, सीनियर स्कूल में थोड़ी सी, लेकिन वो भी कोई 1300-1400 1500 रुपए पर मंथ होती है, जो कि बाहर अगर आप इस स्टैंडर्ड के स्कूल या कॉलेज को कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमने ये भी किया है कि अगर ये अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में 80-85% मार्क्स लेते हैं तो हम इनको वो भी स्कॉलरशिप दे देते हैं, तो इन्हें फिर 1200-1300-1400 भी नहीं देने पड़ते। उससे इनकी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट और हौसला अफजाई होती है। वाह यार, यहाँ तो बड़ा माहौल है, बड़े दूर दूर के यहाँ से नज़ारे हो रहे हैं। ये सामने जो बेल्ट है ना, ये एबटाबाद को टच करती है, लोरा की ये बेल्ट है। और जो लॉरेंस कॉलेज है, यहाँ से इस्लामाबाद की लाइट्स भी नज़र आती हैं। कोई भी जो तालीमी दरसगाह है ना, उसका जो मयार है, उसमें उसके जो माहौल है उसका बड़ा उस पर इन्हिसार करना पड़ता है कि इस दरसगाह का माहौल कैसा है, क्योंकि जितना अच्छा माहौल होगा उतनी अच्छी तरबियत होगी। और ये तो 100% कुदरती माहौल है और इतना अच्छा माहौल है कि मेरा दिल कर रहा है कि अगर मुझे अभी भी मौका मिले ना इस दरसगाह में एडमिशन लेने का, तो मेरा जी करता है कि मैं दोबारा नए सिरे से ना पढ़ना शुरू कर दूं और इस माहौल को एंजॉय करूं कि अगर इस माहौल में रहकर पढ़ना हो मुझे, तो फिर तो मौज नहीं हो गई कि सरसब्ज नज़ारे भी हैं, शाम को इस्लामाबाद की लाइट्स भी देख सकता हूँ, इधर मरी में होकर मैं एबटाबाद के नज़ारे भी कर रहा हूँ और लश ग्रीन फॉरेस्ट में, और ये जो परिंदों की आवाज़ें हैं ये तो बहुत ही मुतासिर कुन है। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ख्वाहिशें तो मेरी भी बहुत है, इस माहौल को मैं रह के एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं इस स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता। तो मुझे अच्छा लगा ये कॉलेज और इसका माहौल, ये बहुत खूबसूरत है। लॉरेंस कॉलेज में एक कदीम गिरजाघर भी है जो बरतानवी फने तामीर का नादिर शाहकार है। इसकी इमारत इतनी शानदार है कि जो भी इस पर पहली नजर डाले दोबारा देखने पर मजबूर हो जाए। जब अंग्रेज दौर में लॉरेंस कॉलेज बना ना, तो यहाँ पर एक इबादत गाह की भी ज़रूरत थी, क्योंकि जितने भी बरतानवी फोर्सेस के लोग थे या वहाँ से जो लोग यहाँ पर आए, उन्हें अपनी इबादत भी करनी थी। तो ये चर्च भी तकरीबन तब का ही बना हुआ है और यहाँ के जो लोग यहाँ का स्टाफ था, यहाँ जो लोग बाकी रह रहे थे, तो वो अपनी इबादत यहाँ पर करते थे। अब ये चर्च यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अब भी मजहबी तकरीबात होती हैं और उस मजहबी तकरीबात में जो हमारी मसीह बरादरी के लोग हैं वो शिरकत करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज़ नाहिद नदीम, एडमिनिस्ट्रेस हैं ये जूनियर सेक्शन की, जूनियर स्कूल की। तो मैम, इस चर्च के बारे में हमें बताइए कि ये बड़ा मुझे तो ख़ास लग रहा है और इसका तर्ज तामीर भी वही है जो बरतानवी राज के दौरान यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। जी जी बिल्कुल, ये इसको जो है ना न्यू बायोटिक तर्ज तामीर कहते हैं। और आप देखें कि इसकी जो है इसकी तामीर में ये डिफरेंट तरह के आर्ट्स बनाए गए हैं और इनमें नवादरात को भी रखा जाता था। और यहाँ पे देखिए आप सीटिंग का भी है, तो जो प्रीस्ट होते थे वो यहाँ बैठ के और इबादत भी करते थे। आप पीछे देखिए बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे ये ग्लास विंडोज़ जो है ये नज़र आ रही, ये इंतहाई खूबसूरत और तरीके से इनको महफूज किया गया है।
और साल में 2 दफ़ा जो है ना यहाँ पे हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को बुलाते हैं और वो अपनी इबादत करते हैं। तो ये सब कुछ जो है इसमें, ये एडिशन तो कोई नहीं है ना बात का? नहीं, एडिशन नहीं है, लेकिन इसमें डिलीशन भी कोई नहीं है। Deletion। ये हर चीज़ उसी तरीके से महफूज की गई है जो कि अंग्रेज़ के ज़माने में बनी थी, और बच्चों को हम विजिट्स भी कराते हैं। इससे जो बैनरुल मज़ाहिब हम आंगी है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बढ़ती है बिल्कुल, को बर्दाश्त की जो है ना उस वो भी पैदा होती है, बर्दाश्त पैदा होती है। बिल्कुल ऐसा। तो ये तो बड़ा अच्छा माहौल है आपका, मुझे बहुत अच्छा Exactly। लगा। लॉरेंस कॉलेज की वुसअत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जहां जा बजा घना जंगल देखने को मिलता है, वहीं मुख्तलिफ मुकामात पर सरसब्ज लॉन भी दिखाई देते हैं, जैसे 400 सब्जे की चादर बिछी हो। आप पढ़ाती भी हैं बच्चों को, जी। जूनियर सेक्शन को, जी जी तो आपके पास जूनियर सेक्शन में टोटल कितने बच्चे हैं? जी, हमारे पास 215 बच्चे हैं, जिनमें से 50 डे स्कॉलर्स हैं और बाकी हमारे पास बोर्डर्स हैं। तो जूनियर सेक्शन के बच्चे और वो बोर्डिंग में रह रहे हैं, जी जी बिल्कुल, उर्दू में कहूँ तो हॉस्टल में वो रह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इतने छोटे बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो वो आपको तंग नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं तंग करते। एक्चुअली ये होता है, जितना छोटा बच्चा होता है ना, उतना ही वो आसानी से बहल जाता है। सहमत के बाद बच्चों को सीनियर सेक्शन में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां तलबा को आला तालीम की मुख्तलिफ दर्जाबंदियों के लिए तैयारी कराई जाती है। ये जो एज है सीनियर सेक्शन के बच्चों की, ये टीन एज में आ जाते हैं ना जी। टीन एज इंसान की जिंदगी की सबसे खतरनाक लाइफ भी कही जाती है, क्योंकि उसमें ये डिसाइड होता है कि बच्चे ने जाना किस तरफ है। उसमें बच्चा बड़ा खुद मुख्तार होने की कोशिश करता है, खुद सर होने की कोशिश करता है। तो आपके पास जो बच्चा आता है वो खुद सरी की तरफ भी जा रहा होता है, या उसको नीचे ही इतना तैयार कर दिया जाता है कि जैसे आपने कहा कि इनकी ये टीन एज जो है बड़ी मुश्किल एज है, इनके लिए हमने रूटीन ऐसी डिज़ाइन की हुई है कि इनको हम थ्रू आउट 24 आवर बिजी रखते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इनको हम डेवलप करवाते हैं। तो ये बड़ा पॉजिटिव सा रोल रहता है। लेकिन इस एज में एक और चीज़ भी होती है, इंसान इतना खुद को ताकतवर फील करता है, वो कहता है यार इस पहाड़ को मैं ठोकर मार के मैं गिरा दूंगा। इस उम्र में ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता 350 बच्चे आपके पास रह रहे हैं, कभी इनकी आपस की नोक-झोंक भी होती है? नोक जोंक जो है वो हम पॉजिटिव इनको एक्टिविटीज़ में ऐसे इन्वॉल्व करते हैं कि उसकी नौबत ही नहीं आती। अगर वो कुछ ऐसा हो भी जाए तो डिसिप्लिन इंचार्जेस हमारे हैं, वो उनको डील करते हैं। लॉरेंस कॉलेज का अपना एक म्यूजियम भी है, जिसका मकसद तुलबा को माजी के बारे में मालूमात फराहम करना है। 2017 में कायम होने वाले इस म्यूजियम में पुरानी यादों पर मुश्तमिल ग्रुप फोटोज, गुज़िश्ता दहाइयों में ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले तिब्बी आलात, न्यूज़ लेटर्स, पुराने मैगजीन, मतरूक टेलीफोन एक्सचेंज और दीगर यादगारें रखी गई हैं। कॉलेज में ज़ेरे तालीम तुलबा के लिए मेस अलग से कायम किया गया है, जहां शेड्यूल के मुताबिक खाने तैयार करके तुलबा को फराहम किए जाते हैं। लॉरेंस कॉलेज के अंदर एक अस्पताल भी मौजूद है, जो इस कॉलेज में ज़ेरे तालीम बच्चों के लिए मुख्तस है। अस्पताल का महल वकू भी सरसब्ज नज़ारों से मुज़य्यन है। नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाए। हमारे पास ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस आते हैं, क्योंकि हाइट पे हैं हम, ठंड भी होती है, सर्दी भी होती है, छोटे बच्चे हैं, और वैसे यहाँ पे जो गेम्स हैं, वी आर बॉयज आर वेरी एक्टिव इन दैट। तो वो फ्रैक्चर्स वगैरह, बोन इंजरीज, मसल इंजरीज, तो वो तो हम ट्रीट करते हैं यहाँ पे। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, अपर रेस्पिरेटरी बहुत ज़्यादा आती हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं। लॉरेंस कॉलेज में एक लाइब्रेरी भी है, जहां बच्चे निसाबी सरगर्मियों से हटकर मुतालिया कर सकते हैं। यहाँ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुफक्र पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल से मंसूब 2 गैलरीज भी हैं। ये लाइब्रेरी एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी है। यहाँ
हमें कदीम और जदीद दोनों का इम्तजाज मिलता है कुतुब में। यहाँ बहुत पुरानी किताबें भी मौजूद हैं और लेटेस्ट शाया होने वाली कुतुब वो भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के तुलबा को खेलों की सरगर्मियों के भी वसी मौके हासिल हैं। तुलबा के लिए लाजिम है कि वो मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लें। मेरे साथ बच्चों की जो फिटनेस लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आप कौन कौन सी उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं? सर यहाँ पर हमारी जो बेसिक स्पोर्ट्स हैं उसमें फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, एथलेटिक्स है और इसके अलावा यहाँ पर हम लड़कों को जो है वो आर्मी की जो बेसिक ट्रेनिंग है सिलेक्शन के लिए जो होती है उसके लिए भी हमने पूरे एक ऑब्स्टिकल सिस्टम हमने बनाया हुआ है, तो उसकी भी हम साथ साथ इनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। सो बाय द टाइम बच्चे यहाँ से जब सेकेंड ईयर करके जाते हैं तो वो बच्चे आर्मी के लिए, बाकी फोर्सेस के लिए, एयरफोर्स नेवी के लिए वो अप्लाई करते हैं, तो उसमें उनको जो है हेल्प मिलती है फिज़िकल फिटनेस के अंदर। जैसे आपने उस सुना है ना कि एक हेल्दी माइंड के लिए जो है ना वो हेल्दी एक्टिविटी चाहिए, तो टिल द टाइम एक बच्चा स्पोर्ट्स नहीं खेलता उस वक्त तक उसका हेल्दी माइंड हो ही नहीं सकता। लॉरेंस कॉलेज से तालीम हासिल करने वाले काबिल जिक्र नामों की फहरिस्त में साबिक वज़राए आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के अलावा मुमताज़ भुट्टो, सरफराज बुगटी, आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमात सरअंजाम देने वाली शख्सियात शामिल हैं। ये लॉरेंस कॉलेज की यादगार शोहदा है। उन शोहदा की याद में ये यादगार बनाई गई है जिन्होंने अपना तालीमी कैरियर यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ पर उन्होंने इल्म हासिल किया, उसके बाद मुसल्लह अफवाज जो हैं पाकिस्तान की उनमें शिरकत की और 1965 से लेकर 2003 तक की ये फहरिस्त है शोहदा की। कुछ तो इंडो पाक जंग में शहीद हुए हमारे शोहदा, काबिल फ़ख्र शोहदा जिन्होंने कारहाए नुमाया सरअंजाम दिए, और इनमें से चंद ऐसे भी हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में अपनी जान जो है जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी और इतनी बहादुरी के कारनामे सरअंजाम दिए कि दुनिया उनको देखकर दंग रह जाती है। तो उनको याद करने के लिए यहाँ पर एक यादगार ये बनाई गई है ताकि जो नए लोग यहाँ आते हैं, नए स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, उनको भी पता चले कि इस जो कॉलेज की तारीख़ है वो कितनी दरख्शां और यहाँ से कैसे कैसे बहादुर सपूत पैदा हुए।